सर आजकल क्या कि बादल नहीं, मैं पूरे राजस्थान या पूरे देश की बात कर रहा हूँ कि इस चिट्टे जैसा कारोबार कहाँ से आ रहा है, क्यों फैल रहा है। जितने भी नन्हे मुन्ने बच्चे हैं, जैसे 15 साल के जो स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, मैंने भादरा में देखा है कि अक्सर वो कोई तो टिक्के लगा के, उनको यही मालूम नहीं है कि उनका बच्चा है कहाँ। 3 दिन बाद में लाश पाती है सर। तो ये इतना गंभीर मुद्दा है नशे का कि नशा फैल कैसे रहा है। और जब से देश के अंदर जो सरकार आई है, नशे का बोलवाला मुंडा पोट हो, बड़े बड़े जहाजों के अंदर नशा पकड़ा जा रहा है और उनकी कार्रवाइयों को दबाया जा रहा है। किसकी सह पर हो रहा है, देश के कौन बड़े नेता इसके अंदर शामिल है, कौन बड़े मगरमच्छ इसके अंदर शामिल है, प्रशासन पकड़ नहीं पा रहा है। और आप छोटे मगरमच्छों को पकड़ कर खाना पूर्ति करना चाहते हो तो ये कतई आम जनता को बर्दाश्त नहीं होगा। सरकार पूर्ण रूप से मैं कहना चाहता हूं, पूरी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं कि बिना जनप्रतिनिधियों के, सरकार के कार्यकर्ताओं के बिना नशा नहीं बिक सकता। अगर मेरे गांव में मेरा कार्यकर्ता नशा बेच रहा है और प्रशासन उसको पकड़ने में नाकाम है तो कहीं ना कहीं मेरी कमजोरियां हैं। और आप ये सोच सकते हो कि भाजपा सरकार के अंदर नशा चरम सीमा पर है और जनप्रतिनिधि मौन है, मुख्यमंत्री की मंत्री नहीं सुनते, मंत्री की मुख्यमंत्री नहीं सुनता। और हनुमानगढ़ जिले के अंदर जो ये यात्रा डॉक्टर सुरेश चौधरी जी के नेतृत्व के अंदर भादरा के अंदर तहसील के अंदर जो ये जिम्मा इन्होंने जन चेतना यात्रा का निभाया है, ये कोई राजनीतिक यात्रा नहीं है, ये कोई पार्टी की यात्रा नहीं है, ये उन आम नौजवान के भविष्य को बचाने की यात्रा है। उस आम परिवार के गरीब शोषित पीड़ित वर्ग के भविष्य को बचाने की यात्रा है कि आने वाले समय में हमारे नौजवान साथी अगर 20 साल की उम्र में नशे में चपेट हो जाएंगे तो इस देश के अंदर इसकी नीतियां कौन बनाएगा। राजनीतिक सामाजिक समरसता को खत्म करने का काम ये जो सरकारें और जो नेता और जो बड़े मगरमच्छ कर रहे हैं उनको पकड़ने का काम करना चाहिए। जिला पुलिस कप्तान नए आए हैं, बड़ी बड़ी कोशिश कर रहे हैं, बुलडोजर चलाने का प्रयास किया है, कर रहे हैं, हम स्वागत करते हैं, लेकिन ये प्रक्रिया लंबी चले, खाना पूर्ति नहीं हो। आज आप जिस आरोपी के बुलडोजर चला रहे हो, कल वो आरोपी दोबारा बेच रहा है तो कहीं ना कहीं प्रशासन और मिली भगत है। निश्चित तौर पर मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूं डॉक्टर साहब को, भादरा की तमाम उन जनप्रतिनिधियों को जो इनके साथ मिलकर इस यात्रा को समर्थन कर रहे हैं। ये यात्रा कोई एक जनप्रतिनिधि की, कोई एक ग्राम की, कोई एक नौजवान की यात्रा नहीं है, ये सामूहिक यात्रा है, हर वर्ग की यात्रा है। और मैं इस यात्रा के अंदर इनके साथ सम्मिलित होने के लिए आया हूँ, ना कि सभाएं करने के लिए आया हूँ। एक सहयात्री के रूप में इनके साथ, क्योंकि नशा बहुत बड़ा मुद्दा इस जिले का है, पंजाब और हरियाणा सीमावर्ती हमारा जिला है। और जब तक नशे के अंदर जो अधिकारी भी लिप्त है, जो हवलदार लिप्त है, वो तमाम लोग सस्पेंड होने चाहिए। आप देख रहे हो जिस तरीके से जो मामले आ रहे हैं, कहीं ना कहीं पुलिस की मिलीभगत शामिल हो रही है। बड़े बड़े अफीम, मेरे क्षेत्र के अंदर तो अफीम रखवाई जा रही है व्यापारियों के गाड़ियों के अंदर। तो हालात बहुत नाजुक है, हालात बहुत नाजुक है इस क्षेत्र में। अगर समय रहते हम नहीं संभले तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत कठिनाइयों भरा रहेगा। तमाम लोगों से एकजुटता से मैं तो संदेश देना चाहता हूँ, विचारधाराओं को बुलाकर, डंडा लेकर प्रशासन के साथ डंडे से डंडा टकराएगा, तब जाकर हम नशे से उन बड़े मगरमच्छों को पकड़ सकते हैं और उनके घरों पर बुलडोजर चला सकते हैं। कोई बड़े लोग नहीं है, गाँव के अंदर 2-2 परिवारों पर, 2-2 घर पर अगर बुलडोजर चलेगा तो एक बड़ा मैसेज राज्य स्तर पर जाएगा। आप तमाम साथियों को, पचार वाली ग्राम के तमाम माता पिता समान बुजुर्गगणों को, मीडिया के साथियों को, कांग्रेस के साथियों को, नौजवान साथियों को और सुरेश चौधरी जी की पूर्ण टीम को मैं बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। आपने मान सम्मान दिया, इसलिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। सर